आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाज़रीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। ख़बरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली इलेक्शन के लिए भाजपा ने जारी की 99 उम्मीदवारों की फहरिस्त। देवेंद्र फडणवीस, बावनकुले, अतुल सावे, अनुराधा चौहान, नांदेड़ से अशोक चौहान की दुख्तर श्री जया चौहान के नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को 5वीं मर्तबा नैक जांच समिति का सामना। समिति की टीम मुसलसल 3 दिन करेंगी तमाम शोबेजात की जांच। दिए गए टाइम पीरियड में 900 mm वाटर सप्लाई स्कीम का काम मुकम्मल न करना मुतल्लिका ठेकेदार को पड़ गया महंगा। योमिया 15,000 रुपए के जुर्माने की दी गई नोटिस। MGP ने किया खुलासा। और असेंबली इंतखाबात में मनोज जरांगे पाटिल, मराठा उम्मीदवार, जीत यकीनी होने वाले हलकों से खड़े किए जाएंगे अपने उम्मीदवार। बसूरत दिगर मुतालिबात मानने वाले उम्मीदवारों की करेंगे हिमायत। मराठा समाज से तबादला ख्याल के बाद जरांगे ने किया फैसला। अब खबरें तफसील से। रियासत के असेंबली इलेक्शन के लिए BJP ने अपने 99 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है, जिनमें शहर के हल्के मशरिक से रियासती वजीर अतुल सावे का नाम शामिल है। अयार है कि भाजपा की 99 उम्मीदवारों की इस जारी करदा फहरिस्त में अतुल सावे के अलावा गंगापुर से तीसरी मर्तबा के बाद चौथे से प्रशांत बम और फुलंबरी हल्के से अनुराधा चौहान को उम्मीदवारी दी गई है। अलावाजी शहर के तीनों हल्कों में से रियासती वजीर अतुल सावे दोबारा किस्मत आजमाई करेंगे। भाजपा की जारी करदा इस फहरिस्त में नागपुर मगरिब से नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को उम्मीदवारी दी गई, जबकि इस लिस्ट में पार्टी के रियासती सदर बावनकुले का नाम भी शामिल है। जिले नांदेड़ के असेंबली हल्कों से भाजपा ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया, जिनमें साबिक वजीर आला अशोक चौहान की दुख्तर का नाम भी शामिल है। उम्मीदवारों की इस फहरिस्त में शामिल अशोक चौहान की साहिबजादी श्री जया चौहान भोकर असेंबली हल्के से किस्मत आजमाई करेगी, जबकि 3 मौजूदा अराकीन असेंबली को दोबारा उम्मीदवारी दी गई है, जिनमें किनवट माहौर हल्के से भीमराव केरम, नायगांव हल्के से राजेश पवार और मुखेड़ खंदार असेंबली हल्के से तुषार राठौड़ भाजपा के उम्मीदवार होंगे। वाज़ेह हो कि भाजपा ने अपने असेंबली उम्मीदवारों की 99 अफराद की फहरिस्त जारी की, जिनमें नांदेड़ जिले के असेंबली हल्के से इन उम्मीदवारों के नाम शामिल है। भाजपा की इस फहरिस्त के बाद अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की NCP के उम्मीदवार कहां से और कौन कौन होंगे, इस जानिब राय दहंदों और अवाम की नजरें लगी हुई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी को 5वीं मर्तबा नैक का सामना है और कल से ये समिति मुसलसल 3 दिन यूनिवर्सिटी में जांच करेगी। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए से मिली है। अयार है कि नैक समिति की पेयर टीम ने 22 ता 24 अक्टूबर यूनिवर्सिटी को विजिट करेगी और इसकी तैयारियों के लिए यहाँ मुख्तलिफ 16 समितियाँ कायम की गई है। नैक की क़ब्ल अज़ वक्त तैयारी के लिए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर विजय फुल्लारी ने 14 ता 17 अक्टूबर के दरमियान 44 शोबाजात समेत सपोर्ट सिस्टम पर अमलावरी करने वाले इंतजामी शोबाजात को विजिट की और नैक की तैयारियों का जायजा लेकर जरूरी हिदायत दी। दरिया असना नैक की जांच के लिए यूनिवर्सिटी अब पूरी तरह तैयार हो चुकी है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के लिए नैक प्रोफेसर AN राय की सदारत में 7 रुकनी कमेटी यहाँ आएगी और ये समिति रोजाना सुबह 9 ता शाम होने तक मुकर्ररा काम के अख्ताम तक अपनी विजिट जारी रखेगी, जबकि तालीमी इंतजामी शोबाजात समेत हॉस्टल, साइंसी शोबों व मराकिज को भी नैक की जांच में लाया जाएगा। इस तरह का खुलासा किया गया है। दिए गए टाइम पीरियड में काम पूरा न किए जाने के सबब 1 अक्टूबर से फारोला वाटर फिल्टर प्लांट के ठेकेदार पर योमिया 15,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया गया है। अयार है कि शहर की आबरसानी को इत्मीनान बख्श बनाकर वाफिर मकदार पानी सप्लाई किए जाने के मकसद से हुकूमत ने 2740 करोड़ रुपए के खर्च की 2500 मिलीमीटर की नई पाइपलाइन डालने का काम शुरू कर रखा है। ताहम इस दौरान गरमाई शिद्दत में पानी की किल्लत को कम करने की मकसद से आनन फानन 900 मिलीमीटर की पाइपलाइन का एक मंसूबा बनाया गया और इसकी पाइपलाइन की तनसीब के काम मुकम्मिल हो चुके हैं। ताहम वाटर फिल्टर प्लांट का काम अभी भी दिए गए वक्त में मुकम्मिल नहीं हो पाया है, जिसके सबब शहरियान को पानी के हसूल में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काम की तकमील के लिए दी गई मियाद में काम पूरा न करने के सबब अब मुताल्लिका ठेकेदार के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई शुरू करते हुए इस पर योमिया 15,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। इस तरह की नोटिस मुताल्लिका ठेकेदार को दे दी गई है। इस तरह की जानकारी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के आला अफसरान ने दी है। असेंबली इलेक्शन से मुताल्लिक
मनोज जरांगे ने फैसला कर लिया है। अब जहां से अपने मराठा उम्मीदवार जीत सके वहां से वो उम्मीदवार खड़े करेंगे। वाज़ेह हो कि असम्बली इंतखाबात के तनाजुर में जालना ज़िले के अंतरावाली सराटी में मराठा योद्धा मनोज जरांगे पाटिल ने मराठा समाज का अजलास मुनक़िद किया और मराठा बिरादरी से तबादला ख्याल करके अपने इलेक्शन लड़ने से मुतालिक फैसला किया। जहां जहां इनके उम्मीदवार यकीनी तौर पर जीत हासिल कर सकते हैं, ऐसे ही हलकों से अपने उम्मीदवार खड़े किए जा सकते हैं और जहां जीत की उम्मीद ना हो वहां ऐसे उम्मीदवार को अपना ताउन और हिमायत देंगे जो इनके मुतालबात को तस्लीम करता हो। इस तरह का खुलासा भी मनोज जरांगे ने किया है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए शहर में 5 शमशान भूमियों का ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा। इस काम के लिए DPTC की जानिब से 10 करोड़ रुपयों का फंड दिया गया है। वाज़ेह हो कि शमशान भूमियों की तज़ीनकारी और आराइश के काम हैदराबाद की तर्ज पर किए जा रहे हैं। इन 5 शमशान भूमियों में बेगमपुरा, मुकुंदवाड़ी, अम्बेडकर नगर, प्रताप नगर और ईट खेड़ा की शमशान भूमियां शामिल है। शहर में 41 शमशान भूमियां हैं जबकि कब्रस्तानों की तादाद 42 है और इनमें से अक्सर कब्रस्तान व शमशान भूमियों में सहूलियात का फुकदान है। कई जगह पानी का नज़्म नहीं है तो कई शमशान में आखिरी रसूम के लिए आने वाले लोगों के लिए बैठने का नज़्म नहीं है। यहाँ के पत्रों के शेड भी टूट फूट गए हैं। इन कामों के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने स्मार्ट सिटी मुहिम के तहत शमशान भूमियों की तज़ीनकारी का फैसला किया था। ताहम ये काम तवालत में पड़ गए और बाद 5 शमशान भूमियों की आराइश के लिए जिला मनसूबाबंदी समिति से 10 करोड़ का फंड दिया गया और शहर के 3 राय दही हलकों से हर एक में एक और वस्ती हलके के लिए 2 इस तरह 5 शमशान के काम किए जा रहे हैं। इन कामों के लिए PMC प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सलाहकार के बतौर स्मार्ट सिटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है और स्मार्ट सिटी की स्नेहा बख्शी ने 3 कामों के डिजाइन तैयार कर लिए और काम शुरू कर दिए। इस तरह की इत्तला मुताल्लिका ज़राए ने दी है। नांदेड़ के देगलूर बिलोली हलके के साबिक MLA सुभाष सामने ने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। वाज़ेह हो कि सुभाष साबने ने बीजेपी की महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी की प्राइमरी मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया है। साबने पिछड़े तबकात के लिए रिजर्व असम्बली हलके देगलूर बिलोली से 2 मरतबा MLA रह चुके हैं। अब जबकि इन्होंने भाजपा छोड़ दी है तो वो अब किस पार्टी में जाएंगे, इस मुतालिक पूछे जाने पर साबने ने कहा कि वो अपने कारकुनान से तबादला ख्याल के बाद आइंदा 2 रोज में किस पार्टी में जाने से मुतालिक बताएंगे। जबकि अवाम में भी तज़बज़ब है कि साबने अब किस पार्टी का दामन थामेंगे। 27 अक्टूबर को दारुल उलूम इमदादिया वेलफेयर ट्रस्ट के जलसे मनक़बत और हुफ़्फ़ाज़ की दस्तारबंदी का प्रोग्राम अमल में आएगा। इस तरह की इत्तला मदरसे के ज़िम्मेदारान ने दी है। इस सिलसिले में मदरसे के ज़िम्मेदारों ने वजाहत की है कि मदरसे में नाज़िर कुरान से लेकर हिफ्ज़ तक की तालीम का नज़्म है और पिछले साल जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मिल किया था इनकी दस्तारबंदी भी की जाएगी। जबकि अब मजीद इस साल जिन बच्चों ने हिफ्ज़ मुकम्मिल किया है इनकी दस्तारबंदी भी 27 अक्टूबर को मुनक़्क़िद जलसे मनक़बत के मौके पर की जाएगी। अयार है कि दारुल उलूम इमदादिया वेलफेयर ट्रस्ट का ये मदरसा जलगांव रोड पर हरसुल साउंगी में पिछले कई साल से जारी है। 27 अक्टूबर के इस जलसे में बैरून से भी उलमाए किराम की आमद की इत्तला ज़िम्मेदारान मदरसा ने दी है। उस जैसा कोई हमने, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने लाचार नहीं देखा, जिसने मदीने को एक बार नहीं देखा, उस जैसा कोई हमने। वो शहरे मोहब्बत, वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफ़ा है वही घर बनाने को दिल चाहता है। ओ सोनी सी कंकर, ओ चांदी सी मिट्टी नजर में बसाने को दिल चाहता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मदरसा दारुल उलूम इमदादिया वेलफेयर ट्रस्ट में अभी तक 3 बच्चे हाफिज़ कुरान हो चुके हैं। पढ़ाने को कुरान कायदा, चहल रब्बाना और दीनी तालीम का रिसाला नंबर 1
तालीमुल इस्लाम नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाह जैसी जिसकी ज़ियानत रहेंगी उस एतबार से उनकी आगे आगे तरक्की होती रहती है। बच्चा माशाल्लाह का ज़ियानत के एतबार से अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा महीने ही के अंदर कुरान 2 महीने की 3 महीने के अंदर ही कुरान को रख सकता है उसकी ज़ियानत के एतबार से। सुन्नत नवाफिल रोज़ाना ज़रूर मसा की दुआ है, नवाफिल है, अकायद है, मसाइल है। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को रोज़ाना हम दोपहर के टाइम वही बातें बताते हैं ताकि इनकी ज़िंदगी में भी आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है जो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया अपनी ज़िंदगी में बनफ्स नफीस हम वो बच्चों को सिखाते हैं और उनके ऊपर तवज्जो निगरानी रखते हैं ताकि बच्चे अपनी ज़िंदगी में अमल के बाद चलाए। और इस साल पिछले साल 2 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हो चुके थे, इनकी दस्तारबंदी पिछले साल ही हो गई और इस साल 27 अक्टूबर 2024 जो अभी नात में मुकाबला होने वाला है मनक़बत का, उसमें एक बच्चे की हाफिज़ कुरान की दस्तारबंदी होगी इंशाअल्लाह। हमारे पास दारुल इकामा कायम है और दारुल इकामा में तकरीबन 50 बच्चे मौजूद हैं जिनकी तालीम दीनियात नूरानी कायदा कुरान शरीफ नाजरा से लेकर शोबा हिफ्ज़ तक है और अल्हम्दुलिल्लाह खाने का नस्ब तीनों टाइम सुबह नाश्ता, दोपहर खाना, रात का खाना दिया जाता है। हमारे यहाँ बच्चे बिहार के हैं, कर्नाटक के हैं, यूपी के हैं और महाराष्ट्र के हैं। महाराष्ट्र, बम्बई, जालना, औरंगाबाद के हैं। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह अरबी तालीम मदरसे में दी जाती है और हमारा स्कूल से रिलेशन है जो गांव के ज़िला परिषद सावंगी गांव में ज़िला परिषद का स्कूल है, उसमें बच्चों का एडमिशन है बाज़ाब्ते से और बच्चे यहाँ सुबह से 12 बजे तक 11 बजे तक तालीम होती है और 12 बजे बच्चे स्कूल चले जाते हैं और स्कूल से फिर 5 बजे आते हैं। स्कूल की बाज़ाब्ते से तालीम दी जाती है। जालना में गुज़िश्ता शाम बारिश ने ज़ोरदार हाजिरी लगाई जिसके सबब हस्बे मामूल शहर के रास्ते नाले और तालाबों में तब्दील हो गए थे और शहरियान को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाजरीन, बारिश का मौसम गो के ख़त्म हो गया और लोग अक्टूबर हीट की शदीद तपिश से परेशान हाल है तो कहीं कहीं अभी भी बारिश का हाजिरी लगाना जारी है। महकमा मौसमियात की क़यास आराई के मुताबिक जालना में शनिचर की शाम तेज बारिश हुई और आधे घंटे की इस बारिश ने शहर को पानी पानी कर दिया। शहर की सड़कों और रास्तों पर बहते पानी ने नदी नालों जैसा रूप इख्तियार कर लिया था जिसमें रास्ता बनाकर पैदल व सवार शहरियान को शदीद दुश्वारियों का सामना हुआ और घरों से बाहर गए लोगों को घर पहुंचने में परेशानी हुई। मराठा रिजर्वेशन लीडर मनोज जरांगे पाटिल से मुताल्लिक काबिल एतराज़ तबसरा करने की मजम्मत में भोकरदन ज़िला जालना में मराठा समाज की जानिब से केनेकर का अलामती पुतला जलाकर एहतजाज दर्ज करवाया। वाज़ेह हो कि भारतीय जनता पार्टी के रियासती जनरल सेक्रेटरी संजय केनेकर ने मनोज जरांगे को लेकर काबिल एतराज़ बयान दे डाला जिस पर रियासत भर मराठा समाज में नाराजगी फैल गई। जिला जालना के शहर भोकरदन में केनेकर के इस बयान की मजम्मत करने के लिए मराठा समाज के लोग शहर के शिवाजी महाराज चौक पर जमा हुए जिनमें मराठा सेवक सुरेश पाटिल तड़ेकर, बबन पाटिल शिंदे, विजय पाटिल जंजाड़, साबिक फौजी रमेश पाटिल सोनोने और समाज के दीगर अहम अफराद बड़ी तादाद में शामिल थे। इस मौके पर संजय केनेकर की मजम्मत की गई और इनका अलामती पुतला जलाते हुए मुजाहिरीन ने कहा कि जरांगे से मुतालिक इस तरह की बयानबाजी वो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हरामखोर संजय केनेकर आमचे संघर्ष होता मनोजदादा जरांगे पाटील यांच्या विरोधात त्यांनी जी गराळ ओकली त्या हरामखोराचा आज आम्ही पुतळा जाळला आणि इथून पुढे जर का बोलशील तर आम्ही तुला जाळाला मागे हटणार नाही। आम्हाला मर्द मराठा म्हणता, एक मराठा। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। आरक्षण आमच्या हक्काचं नाही कुणाच्या बापाचं, कोण म्हणतं देत नाही घेतल्याशिवाय बनो दादा तू मागे बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। वापसी की बारिश ने ताल्लुका वैजापुर के झोले गांव में मकई की तैयार फसलों को बर्बाद कर दिया और ये फसल गिरकर पानी में डूब गई है जिसके सबब किसानों को भारी नुकसान का अंदेशा है। वाज़ेह हो कि 19 अक्टूबर को झोले गांव में शदीद बारिश हुई और खेत खलियान जलथल हो गए। इस तूफानी बारिश ने फिर एक बार किसानों का भारी नुकसान कर दिया है। किसानों की खरीफ हंगाम की खड़ी कपास, मकई, तुअर और अदरक जैसी फसलों का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है और किसान शदीद माशी बर्बादी का शिकार हो गए हैं। इस अचानक हुई बारिश ने किसानों के हाथ में आई फसल छीन ली है।
जिसमें बेशतर किसानों ने मकई की फसल काट कर ये फसल खेतों से उठानी बाकी थी कि बारिश के इस फसल पर पानी फेर दिया। इसी तरह कपास को आए बोंडे चुनने से पहले ही पानी से भीगकर मिट्टी में मिल गए। किसानों ने इस भारी तबाही पर नुकसान भरपाई का मुतालबा किया है। इसी तरह ताल्लुका सिल्लोड के भराड़ी बोरगांव बाजार इलाके में भी पिछले 3-4 रोज से हुई बारिश से किसानों की फसलों का भारी नुकसान हुआ है और फसलें पानी पर तैरती दिखाई दे रही है। तो मकई, बाजरा, सोयाबीन व दीगर खड़ी फसलों में कोपले फूट जाने से ये फसलें 100% बर्बाद हो गई है। दूसरी जानिब असेंबली इलेक्शन की गहमा गहमी में लगे जनता के हमदर्द नेता व पुढारी इस मुश्किल घड़ी में नदारत देखे जा रहे हैं। इस तरह की शिकायत भी मुतालिका किसानों ने की है। ताल्लुका सिल्लोड की व्यापारी बस्ती भराड़ी में चारों तरफ गंदगी और कूड़े करकट का राज है और ग्राम पंचायत के सरपंच, ग्राम सेवक और मेंबरान मुजरिमाना गफलत बरत रहे हैं। गांव के साकिनान ने आला अफसरान से तवज्जो का मुतालबा किया है। वाज़ेह हो कि इस गांव में ग्राम पंचायत की लापरवाही के सबब गांव के फाजिल वो गंदे पानी की निकासी के लिए बनी नालियों की सफाई पिछले एक अरसे से नहीं की गई और ये पानी ऊपर आकर गांव में जगह जगह पानी के डबके दिखाई देते हैं और ये पानी गलियों और रास्तों पर बहते हुए गंदगी और ताफुन फैला रहा है। दूसरी जानिब कचरा निकासी का सही निजाम न होने से जहाँ बजा कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस सूरत हाल के सबब भराड़ी के साकिनान की सेहत आमा को खतरा लाक हो गया है। इस गंदगी और ताफुन की जानिब तवज्जो देने वाला कोई नहीं है और अब तो छोटे बच्चे और बुजुर्ग अफराद बीमार पड़ने लगे हैं और वबाई अमराज के फूट पड़ने का खदशा है। गांव वालों ने ग्राम पंचायत से उम्मीद छोड़ दी और उन्होंने मुतालिका आला हकाम से मुतालबा किया है कि गांव की सेहत आमा से जारी ये खिलवाड़ बंद किया जाए और फौरी इस जानिब तवज्जो देकर रोजाना नालियों की सफाई और कचरा निकासी के इंतजाम किए जाए। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। असेंबली इलेक्शन के लिए भाजपा ने जारी की 99 उम्मीदवारों की फहरिस्त। देवेंद्र फडणवीस, बावनकुले, अतुल सावे, अनुराधा चौहान, नांदेड़ से अशोक चौहान की दुख्तर श्री जया चौहान के नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को 5वीं मर्तबा नैक जांच समिति का सामना। समिति की टीम मुसलसल 3 दिन करेंगी तमाम शोबेजात की जांच। दिए गए टाइम पीरियड में 900 mm वाटर सप्लाई स्कीम का काम मुकम्मल ना करना मुतालिका ठेकेदार को पड़ गया महंगा। योमिया 15,000 रुपए के जुर्माने की दी गई नोटिस। MGP ने किया खुलासा। और असेंबली इंतखाबात में मनोज जरांगे पाटिल, मराठा उम्मीदवार जीत यकीनी होने वाले हलकों से खड़े किए जाएंगे अपने उम्मीदवार। बसूरत दिगर मुतालिबात मानने वाले उम्मीदवारों की करेंगे हिमायत। मराठा समाज से तबादला ख्याल के बाद जरांगे ने किया फैसला। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।